2011 तक का जिसके भी पास पुरावा रहेगा उसको धारावी में घर मिलेगा। लेकिन आरोप तो आप पे ही है ना, DRP आपने लाए हम विकास कब का हो जाता। कलेक्टर के लोग आना मांगता है, ये अभी जो पत्रकार कर रहा है वो अडानी के लोग कर रहे हैं। तो एक कानून निकाला जाए कि 2011 को जब गवर्नमेंट ने बोला है तो 2000 गवर्नमेंट वालों को पेपर दे के पात्र करना चाहिए, क्यों नहीं पात्र कर रहे हैं? उनके ऊपर तो कोई सवाल उठाता नहीं है। देखिए धारावी में डेवलपमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने लेके आई थी, ये माला को दिया गया टेंडर, माला बिल्डिंग बना रही थी, कौन गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को रोका? और ये जो 5 सेक्टर था उसको कस्टर किया है, वो इन लोग ने किया है बीजेपी शिवसेना शिंदे ग्रुप ने। और हमारे लोग जो हैं, मैं खुला बोलना चाहता हूँ, जो हमारे लोग दलाल लोग आते हैं 80,000 1 लाख 2 लाख रुपया देके पेपर वर्क कराते हैं, ये सब गलत है। भोंगल पेपर इधर के दलाल लोग जाके इन्वॉल्व होते तो इधर की पब्लिक का भी काम है दलालों को भगाने का। बराबर 190 लोगों को पात्र किया गया, उसके लिए आप बीएमसी में कैसे इनको पात्र करवाओगे, इनके हक का घर इनको कैसे दिलाओगे? दीपक भाई इनसे ही जानेंगे। दीपक भाई, आपका नाम जो है कार्य में फेमस है, लोग जानते हैं कि दीपक भाई का काम कैसा है और इसी काम को लेकर लोगों ने आपको जिताया है, आपको विन दिलाई है। अब लोगों की समस्या आपके सामने है, कुछ दिनों बाद ये समस्या कितनी जल्दी हल होगी? देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे 8 साल से काम नहीं हुआ, भले वो हमारी पार्टी का ही नगर सेवक था। अभी वो उसने फंड किधर डाला क्या डाला वो तो मैं यूनिट का बीते हुए काम में कुछ ख्याल नहीं डालूंगा, लेकिन आने वाला मेरे जो निधि आएगी जो निधि आएगी पूरा एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या वो पहले दूर करूंगा। साफ सफाई पे ख्याल करूंगा, पानी के लिए ख्याल करूंगा। जितना एरिया मेरा टॉयलेट ब्लेड मेरे विभाग में है वो सब एरिया का साफ सफाई पे ख्याल रखूँगा। जो टॉयलेट मेरे को डेवलपमेंट करने का रहेगा वो डेवलपमेंट करके स्थानिक संस्था को दे दूँगा, कोई बाहर के संस्था को नहीं दूँगा। इतना मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ। लेकिन दीपक भाई, सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की ये है कि 200 घर में 10 लोगों को पात्र किया गया है, बाकी 190 लोगों को अपात्र किया गया। उसके लिए आप बीएमसी में कैसे इनको पात्र करवाओगे, इनके हक का घर इनको कैसे दिलाओगे? देखिए धारावी में डेवलपमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने लेके आई थी, अभी वो बीजेपी गवर्नमेंट उसका प्रोसीजर क्या है वो समझना पड़ेगा, मेरे को अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन धारावी में 2011 तक के लोगों को घर मिलेगा और 2011 तक का जिसके भी पास पुरावा रहेगा उसको धारावी में घर मिलेगा। हम लोग उसके लिए वचनबद्ध हो। लेकिन जो लोग अपात्र हुए उनके लिए क्या होगा? पात्र किसी का भी होएगा नहीं, 2011 तक का डॉक्यूमेंट रहेगा उसको पात्र किया जाएगा। धारावी में सब दिलाएंगे घर? सब दिलाएंगे। जिस तरह से अडानी जो है बार बार लोगों का स्मार्ट मीटर और सर्वे को लेकर जो तानाशाही चल रही है, जोर जबरदस्ती चल रही है, उसके खिलाफ लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखो जब तक मेरे को उसके स्कीम के बारे में पूरा मालूम नहीं है, मैं मालूमात लेके उसके पे जो मेरे लेवल में होएगा, वर्षा ताई रहेगी, ज्योति ताई रहेगी, यहाँ के नगर सेवक बब्बू भाई रहेंगे, कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता लोग रहेंगे, हम लोग उसको जोर से विरोध करके 2011 तक के लोगों को धारावी में घर देने का हम लोग ये करेंगे। उसके लिए हम लोग उसके लिए मांग करेंगे, धारावी की एक कमेटी बननी चाहिए, लोकल कमेटी, जिसको ये पात्रता के बारे में मालूम है। म्यूनसिपालिटी के अधिकारी आना मांगता है, महापालिका के अधिकारी, कलेक्टर के लोग आना मांगता है। ये अभी जो पात्रता कर रहा है वो अडानी के लोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग रखेंगे कि भाई ये कमेटी बननी चाहिए, ये कमेटी के सामने अर्जी जाना मांगता है क्यों अपात्र किया, और उसके पास 2011 तक का पुरावा रहेगा या 2000 तक का पुरावा रहेगा उसको पात्र हो जाएगा। ये मैं जो दावे के साथ बोल रहा हूँ। अब पहले लोगों को डर था कि पूरी धारावी में जो है उन्होंने वोट मांगा, धारावी में जो वोट मांगा एमएलए के लिए, एमपी के लिए, वो धारावी विकास के नाम पर मांगा, लेकिन ना एमपी कुछ कर पा रहा है ना एमएलए कुछ कर पा रहा है। अब फिर उसके बाद वोट मांगा गया धारावी के विकास नगर सेवक के लिए, लेकिन अब यहाँ पर नगर सेवक 6 नगर सेवक जो है वो अडानी के नहीं हैं। अब कैसे क्या लड़ाई होगी, क्या पात्र अपात्र का खेल बंद होगा, क्या अब हॉल के अंदर, बीएमसी के हॉल के अंदर वहाँ पर लड़ाई होगी क्या पात्र अपात्र की? इंशाल्लाह मैं ये बोलना चाहता कि हम लोग 40 साल से हम लोग ये सब देख रहे हैं,
और कितने आए कितने चले गए ये। लेकिन आरोप तो आप पे ही है ना। अरे पहले बात तो सुनेगा, आरोप हमारे ऊपर क्यों है? सरकार किसकी है? डीआरपी आपने लाए हम लोग, विकास कब का हो जाता? जब भी हम लोग लाए, जब हम लोग बना रहे थे, जब शिवसेना यही बचाव कमेटी बोलती हम 500 देंगे, घड़ी घड़ी मूर्चा लेके जा रहे थे। कहाँ गायकवाड़ साहब ने 250 से ऊपर कहा ही नहीं, 280 180। जब आपको सुनना ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ? बोलिए। जब गायकवाड़ साहब ने 225 का आप गलत लोगों को ये कर रहे हैं। ठीक है 225 का टाइम पे एसआरए का स्कीम आया था। हाँ। बाद में 350 का स्कीम का उसका मंजूरी मिल गया था। जो अभी 5 सेक्टर का जो 5 सेक्टर था उसको कस्टर किया है, वो इन लोग ने किया है, बीजेपी शिवसेना शिंदे ग्रुप ने, और उन्होंने जो टेंडर में गोलमाल किया है उन लोग ने किया, हम लोग ने किया नहीं। हम लोग तो 5 सेक्टर में 5 जन को डेवलपमेंट को करने को बोले थे। वर्षा गायकवाड़ उसके लिए कटिबद्ध है, ज्योति गायकवाड़ कटिबद्ध है। लोगों का भी हम लोग को मदद मिलना मांगता है। लोग जाके यहाँ के जो भी धारावी के दलाल लोग हैं वो जाके उन लोग से पैसा लेते हैं और लोगों को बेचने का काम करते हैं। लोग तो हम लोग को वोट देते हैं, हम लोग तो लोगों के पीछे खड़े हैं। लेकिन जिस टाइम इधर के दलाल लोग जाके इन्वॉल्व होते तो इधर की पब्लिक का भी काम है दलालों को भगाने का। बराबर पब्लिक का भी काम है। पब्लिक ने भी डॉक्यूमेंट नहीं देना मांगता है। जब देना मांगता है तो हम लोग से बता के भाई ये पात्र है, हम लोग डेवलपमेंट के लिए विरोध नहीं, डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन उसी के लिए धारावी के 2011 तक के लोगों को हम लोग देने की कोशिश करेंगे। वर्षा ताई भी इसके अंदर रहेंगी, ज्योति ताई भी रहेंगी, पूरी कांग्रेस पार्टी रहेंगी और शिवसेना भी रहेंगी। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। लोग कह रहे हैं कि शिवशाही प्रकल्प अच्छा खासा चल रहा था, आपने जो डीआरपी लाया उसकी वजह से काम रुक गया। डीआरपी लाया तो उसके लिए एरिया बढ़ा के दिया। जब बचाव कमेटी काम कर रही थी, जब हमारा काम चालू हुआ, गायकवाड़ साहब ने लाया स्कीम, और गायकवाड़ साहब ने लाया नहीं, एसआरए का था, उसके ऊपर बढ़ा के लिया गया। तो बचाव कमेटी हर दिन मोर्चा निकालती थी। अभी क्या हो गया? अभी 5 नंबर सेक्टर माला को दिया गया था, नहीं 50। अभी मेरी बात सुनो, 5 नंबर सेक्टर था, एक मिनट, राजीव गांधी नगर, नायक नगर जो 183 है पूरा, ये माला को दिया गया टेंडर। माला बिल्डिंग बना रही थी, कौन गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को रोका? और ये 5 नंबर सेक्टर इधर से हटाया क्यों गया? तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं निकाली, ये आने वाली गवर्नमेंट निकाला। तो ये यहाँ पे था कि 5 सेक्टर बनेगा, जो कमर्शियल 1000 जगह है उसको 225 फ्री दिया जाएगा, 100 स्क्वायर फुट काटा जाएगा। उसमें जो अपना हॉस्पिटल है, जिम है, ये है वो है, उसको अपन 90 स्क्वायर फुट देंगे, 900 स्क्वायर फुट देंगे। उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा जो गवर्नमेंट का वो लगाएंगे, वो किधर गायब है? तो आप कमर्शियल के बारे में तो एक गवर्नमेंट बोल ही नहीं रही कि कमर्शियल हम इतना देंगे। टमाटर के ऊपर रेसिडेंट की बात करते हैं तो रेसिडेंट कौन सा एरिया, कौन सा पात्र करने वाले हैं? तो एक कानून निकाला जाए कि 2011 को जब गवर्नमेंट ने बोला है तो 2000 गवर्नमेंट वालों को पेपर दे के पात्र करना चाहिए। क्यों नहीं पात्र कर रहे हैं? उनके ऊपर तो कोई सवाल उठाता नहीं है। और हमारे लोग जो हैं, मैं खुला बोलना चाहता हूँ, जो हमारे लोग दलाल लोग आते हैं 80,000, 1 लाख 2 लाख रुपया दे के पेपर वर्क कराते हैं, ये सब गलत है। बोकल पेपर है, क्यों कराते हैं ऐसा? अरे नगर सेवक है, MP है, MLA, उनको जाके मिलो कि भाई हमारा ऐसी बात है, वो डॉक्यूमेंट किधर से किधर बना के और अपना खर्चा पानी, और वही जाके पात्रता कराते हैं, वही जाके सर्वे कराते हैं। यानी आप ये कहना चाहते कि डीआरपी का काम शुरू हो चुका था, लेकिन सरकार, जो विरोधी सरकार ने आके इसे रोक कर काम बंद कर दिया। विरोधी सरकार ने अपना 183 का सेक्टर निकाला। पहले माला को दिया था, माला ने एसआरए को दिया, तो ये सेक्टर निकाला क्यों गया? वो पूछो ना। कांग्रेस तो निकाला नहीं ना सेक्टर। तो यानी जो लोग बार बार ये भ्रम पैदा करते हैं कि सेक्टर लाकर धारावी के विकास को रोका गया, वो जियाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि ये काम सेक्टर वाइज शुरू हो चुका था। हर सेक्टर में उनकी अपनी बिल्डिंग होती, उनको कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाता, बल्कि धारावी में ही उनको उनका घर मिल जाता। लेकिन सरकार बदलने के बाद जब सरकार बीजेपी की आई तो उन्होंने रोक दिया। बराबर है, उन्होंने रोक के 3 नंबर जो 5 नंबर सेक्टर है उसको पूरा उड़ा दिया। उसको कहाँ देंगे ये भी नहीं बता रहे। तो ये 5 नंबर सेक्टर के बाद पब्लिक रहती नहीं क्या? इनको बताना नहीं चाहिए कि भाई ये 5 नंबर उठा के हम लोग कहाँ देंगे? नायक नगर में देंगे, प्रेम नगर में देंगे, राजीव गांधी नगर में देंगे,
या आप उनको सब दो 90 फीट रोड पे देंगे तो 5 नंबर सेक्टर का कहीं भी वो लोग है क्या? तो अब क्या धारावी का विकास होगा? इंशाल्लाह होगा और यही होगा, यही होगा। धारावी से बाहर भेजा नहीं जाएगा। पब्लिक भी हमारा साथ देना चाहिए। पब्लिक ऐसा नहीं कि घर में बैठना चाहिए। पब्लिक ने तो आपको साथ दिया, 2 सीट दी ना पब्लिक ने। भाई 2 सीट दिया तो हम लोग भी पब्लिक के लिए खड़े हैं ना भाई। हाँ। हम थोड़ी नहीं पब्लिक के लिए ना। और पहले भी बोलो, पूछो उनको, जब भी कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आके खड़ा रहा, चाहे गली हो चाहे नाली हो। अभी 3-5 साल में फंड आया, 500 करोड़ रुपया आया। बताओ 183 में किधर पैसा लगा? अब बड़ी लड़ाई जो है वो स्मार्ट मीटर की है। लोग जो है बीएसटी के मीटर से परेशान है। स्मार्ट मीटर आ जाएगा तो उसके भाव बढ़ जाएगा और वो जम भी करेगा। अब हमारी जो सरकार आई है उसमें शिवसेना भी हमारे साथ में है। उनका प्रभाव समिति अध्यक्ष रहेगा और जो बैठेगा तो महानगर पालिका में ये बात की चर्चा होगी और उसको हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या है। लेकिन ये जबरदस्ती और चोरी से लगा रहे हैं, उसका क्या? अब वो रात में आते हैं, ताला खोलते हैं और ताला रहता है कि नहीं रहता, जो केबिन बने हैं उसमें आके लगा के चले जाते हैं। तो ये उधर का एरिया वालों जो जिनका केबिन है उनको ध्यान देना चाहिए कि इसमें ताला लगाओ, बराबर इसको बंद करके रखो। कोई तोड़ता तो सीधा कंप्लेन करने जाओ। क्या ताला लगा? नहीं, उसमें जाके कंप्लेन करने जाओ कि हमारा ताला ये लोग तोड़ दिया। तो पब्लिक का भी काम है ना, पब्लिक हमारे साथ रहेगी, हम पब्लिक के साथ जाएंगे कि भाई हमारा ताला तोड़ा क्यों गया। अगर हमें पब्लिक साथ देगी तो हम पब्लिक के साथ रहेंगे। जब पब्लिक ही दलालों को बुलाकर अपना पेपर दे देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा है कि इसमें गायकवाड़ साहब जब मौजूद हालत में थे तो गायकवाड़ साहब ने सेक्टर लेके आया। उसके बाद में वर्षा भी इसके ऊपर काम कर रही है, ज्योति भी काम कर रही थी। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का देन ये था कि जहाँ जो बैठा है वही सेक्टर रहेगा। अपना जो 183 था वो 5 नंबर था, यानी जहाँ जिसका घर है वही मिलेगा, दुकान भी वही मिलेगी। हमारा जो प्रोग्राम था ऐसा था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी किसी को उठा के फेंकने का काम नहीं किया। वो पहले के पेपर निकालो और पहले के पेपर ऑफिसर को दिखाना चाहिए। उसके बाद में फेर बदल हुआ। फेर बदल होने के बाद टेंडर कैंसिल हुआ। सामने वाले का टेंडर कैंसिल होने के बाद में दूसरे को टेंडर दिए। टेंडर देने के बाद में अडानी को दे दिए। अब अडानी अपना मनमानी कारोबार चलाता है, वो किसी का सुनता ही नहीं है। और उसमें जो अपने एरिया के दलाल हैं उनसे भी आप पूछो कि भाई आप लोग आके लोगों को बोलते हो कि सर्वे करा लो, पैसा ले रहे हो, आप पेपर दे दो। वो दलालों की वजह से ये सर्वे हुआ। वो दलालों से पूछो कि अभी क्या होने वाला और कब दिलाने वाले हो। उनसे जरा अपने चैनल के माध्यम से उनसे भी पूछो, जो कहीं भी दलाल है उनसे पूछो कि ये भाई क्या है, तुम सर्वे करा रहे थे तो अब आप दिलाना चाहते या नहीं दिलाना चाहते। मेघवाड़ी की अगर हम बात करें, वहाँ पर नोटिस आ गई कि अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो हम बुलडोजर लाएंगे, पुलिस लाएंगे, मिलिट्री लाएंगे और तुम्हारा घर तोड़ देंगे। अब वो लोगों को रात दिन नींद नहीं आ रही है। वहाँ जो दलाल गए थे वो शक्ल से गायब हो गए, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में वर्षा गायकवाड़ हम लोग मिलके सब और ज्योति ताई थी, मीटिंग लगाया, वहाँ के लोगों को बुलाया गया। वहाँ के लोग आए नहीं और बीजेपी का कुछ कार्यकर्ता गए कि आप लोग जाओ नहीं, हम लोग आप लोग को पूरा सहमति देंगे और आप लोग का काम करके देंगे। तो हमारी मीटिंग में उधर के लोग आए नहीं। आने के बाद जब आप नहीं आगे, आपको भूख लगी है तो हम लोग खाना ही लेके बैठे रहेंगे तो खाना कौन खाएगा? तो वो लोग आए नहीं। और हमारी जितनी ताकत चलेगी हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे और पब्लिक हमारे साथ रहना चाहिए। भाई ये सबके घर हैं, आज 2000 से 3000 से घर नहीं चलता। अब पब्लिक साथ रहेगी। जिस तरह से आप देखें कि डेवलपमेंट में मनमानी चल रही है, जोर जबरदस्ती चल रही है और बाकायदा धमकी दी जाती है कि अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो हम मिलिट्री और फोर्स लाकर, बुलडोजर लाकर आपका घर गिरा देंगे। इसी तरह से स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है जोर जबरदस्ती और बिना किसी को इन्फॉर्म किए बस एक नोटिस लगा दी जाती है और लगातार धड़ाधड़ 200 मीटर चेंज कर दिया जाता है। लोग विरोध करते रहते हैं लेकिन किसी की सुनी नहीं जाती है। लेकिन इस जोर जबरदस्ती का क्या कोई हल होगा? क्या लोगों की सुनी जाएगी? क्या लोगों पर ये जुल्म कम हो पाएगा? क्या? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24।